विश्व कप 2025 जीतने के बाद हमारे देश की बेटियां, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात की। उस मुलाकात के विजुअल्स दिल को ऐसे छू लेने वाले हैं कि आप भी देख के ये नहीं गेस कर पाएंगे कि ये एक प्रधानमंत्री अपने देश की विजेता वुमेन क्रिकेट टीम से मिल रहे हैं या फिर कोई अपने ही घर का एक बड़ा सदस्य अपनी बेटियों की जीत की कहानियां सुनने बैठा है। दोस्तों, यहाँ कोई राजनीति नहीं बल्कि एक अपनापन सा नजर आ रहा था। चलिए देखते हैं इस मुलाकात के कुछ पल, कुछ हाइलाइट्स और हमारे उस पर कुछ रिएक्शंस। सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सहना है। दोस्तों, एक बहुत सही बात बोली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि जो क्रिकेट है ना, अब वो इंडिया के लिए एक गेम नहीं रहा, वो एक इमोशन बन गया है। मतलब लोग, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या कोई भी मैच होगा, लोग अपने काम धाम सब छोड़ के अब मैच देखने बैठ जाते हैं। पहले तो मेंस क्रिकेट टीम का, मेंस क्रिकेट मैच का बहुत क्रेज़ रहता था, बट हाल ही में हम देख रहे हैं अब वुमेन मैचेस का भी अब एक क्रेज़ सा आ गया है। और इसी बीच जैसे पीएम मोदी ने बोला कि लोग ठीक है, आपकी विजय पे आपको प्रेस तो बहुत करते हैं, बट जैसे हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ समय में 3 बार उन्होंने विफलताएं देखी तो लोगों ने उन्हें ट्रोल भी बहुत किया। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी इससे बड़ा एक एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं बात बताने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कैसे 2023 का मेंस वर्ल्ड कप जब पीएम मोदी खुद मैच देखने गए थे तो उस टाइम पे उनको हम मैच हार गए थे तो लोगों ने उनको पनौती करके बहुत ट्रोल किया। फिर वो चंद्रयान 2 की लॉन्च पे गए थे, उसमें भी हम लोग अपनी कहते हैं ना, हमारी लैंडिंग नहीं हो पाई या फिर हम लोग एक वो अचीव टारगेट नहीं कर पाए तो उस टाइम पे के सिवान जो थे इसरो के चेयरमैन, वो उनसे गले लगकर रोने लग गए। तो लोगों ने तब भी उन्हें बहुत ट्रोल किया उस बात पे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कैसे हमने मेंस वर्ल्ड कप भी जीता T20 में। उसके बाद हमारी चंद्रयान 3 की हमने एक सक्सेसफुल लैंडिंग करके भी हमने एक विजय हासिल की। उसके बाद अब हम देख रहे हैं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम, उन्होंने कैसे इतनी शानदार पारी खेल के साउथ अफ्रीकन टीम को हराया 52 रनों के साथ। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो खुद प्लेयर्स हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उनके इस टाइम पे जब वो 2017 में हारी थी मैच तो उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, तो कैसे पीएम मोदी ने उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया था कि नहीं, आप हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो हैं, हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं हैं, तो आप कंटिन्यूअस प्रयास करिए और आपकी मेहनत, आपका लगन जो है वो ज़रूर एक ना एक दिन आपको ट्रॉफी जो है वो घर लेकर ही आएगा। और आज देखिए हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियों ने अपने देश का नाम रोशन करके ट्रॉफी भी घर लेकर आ रही हैं और अपनी जीत का जश्न पीएम मोदी के साथ एक बार फिर से मना रही हैं और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं ले पाए। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि पीएम मोदी ने कैसे हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की जर्नी को इतना क्लोजली फॉलो किया है। मतलब कहते हैं ना, पीएम मोदी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, दुख और सुख दोनों के साथ ही हैं वो। मतलब उन्होंने देखा था कि कैसे उन्होंने 3 बार विफलता हासिल की, फिर उसके बाद लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए ट्रोल भी किया। बहुत माइन्यूटली उन्होंने हर चीज़, हर डिटेल को फॉलो किया। इनफैक्ट आगे वीडियो में भी हम देखेंगे कि कैसे यही माइन्यूट डिटेल्स मेक्स हिम अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। हाँ बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे। बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे और स्पेशली आई मीन
हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो सब सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही हो। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, हर फील्ड में जहाँ भी महिलाओं की प्रदर्शन होती है, चाहे वो आई रिमेंबर मीराबाई चानू हो, मनु भाकर हो, उन्होंने अपने अपने कॉम्पिटिशन्स में कई बार उनको भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, उन्होंने भी लॉस देखा है। उस टाइम पे भी आई रिमेंबर हर टाइम पे पीएम मोदी हैज़ बीन ऑन दी अप फ्रंट कि वो सिर्फ आपकी विजय पे ही आपको ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे। उस टाइम पे भी आई रिमेंबर, चाहे वो मीराबाई चानू का केस हो, चाहे वो मनु भाकर का हो, उन्होंने हमेशा इनफैक्ट इवन हमारी हॉकी टीम जब वो भी एक मैच हारी थी, तो उस टाइम पे भी पीएम मोदी ने हमेशा उनको मोटिवेट किया है। एक होता है ना उनका काम और कंपोज्ड नेचर जो है, वो हमारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली हमारी वुमेन प्लेयर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन के रहा है। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं? दोस्तों, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। पीएम मोदी का इतना शाइन करने का, इतना ग्लो करने का, मुझे लगता है राज यही है कि पूरे देशवासी क्या, पीपल आर इन ऑफ हिम, एंड जो आज इतना शाइन और इतना ग्लो करते हैं, वो इतनी माताओं का प्यार, इतने बच्चों का स्नेह, इतने लोगों का जो उनके लिए एक होता है ना, एक इंस्पिरेशन जो वो हैं लोगों के लिए। आई थिंक सो दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ ग्लोइंग, ही इज़ शाइनिंग एवरी टाइम। और वही चीज़ हमारी वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि सर आपका क्या अंदाज़ है। आपने देखा सवाल कैसे आते हैं? अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बना हूँ, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही, तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया, मैं बोला ठीक है, ये फोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज होते हैं। दोस्तों, यही चीज़ जो मैं बात कर रही थी आपको कि व्हाट मेक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी अपार्ट फ्रॉम द अदर्स इज़ दिस। जो यहाँ पे वुमेंस क्रिकेट टीम के एक स्टाफ मेंबर हैं, वो एक इंसिडेंट जो ये बता रहे हैं कि कैसे वो एक बार लंदन गए थे और वहाँ पे उनको किंग चार्ल्स से मिलने का मौका मिला, लेकिन ऑफ कोर्स पूरी टीम नहीं जा सकती थी। तो जो लोग नहीं जा पाए, उनका ये कहना था कोई बात नहीं, हमें इनके साथ फ़ोटो नहीं चाहिए, हम तो 4 या 5 नवंबर को मैच जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ तस्वीर क्लिक करवाएंगे। तो आई थिंक सो वो मैनिफेस्टेशन टर्न्ड इनटू रियलिटी इज़ दिस। आप जब कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हो पूरी श्रद्धा के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, तो वो ज़रूर रियलिटी में तब्दील होती है। और हमारी वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स का अभी मैच जीतना, वर्ल्ड कप जीतना, शायद मुझे लगता है उसी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट था। कभी कभी तो ऐसे लगता था यार साढ़े नाल ही क्यों हो रहा है। स्ट्रगल लिखी थी कि होर मेंटली स्ट्रांग हो सकिए, होर फिजिकली स्ट्रांग हो सकिए। कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, हाँ सर, तो एक प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना, सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इस सबका क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इंप्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था। इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सके कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करी है। और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है, वो हम सही लाइन में जा रहे हैं। तो डीएसपी
आज आप लोगों ने क्या किया? आई थिंक सो ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि वन ऑफ द मंत्रास टू बी सक्सेसफुल इसकी आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, और वो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, एंड ही सेज दैट वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। मतलब ये उनका राज है कि वे कैसे लोगों को, इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो वो कैसे पहचान जाते हैं वापस से उनको, या फिर वो कैसे इतने काम और इतने कंपोज और इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में वो कैसे अपने आप को, वो कहते हैं ना कि लोग आप पे जितने भी पत्थर फेंकेंगे डिपेंड करता है आप उस पत्थरों को लेते हैं या फिर उस पत्थरों को एक स्टेपिंग स्टोन बना के उस पर आगे चढ़ के आप एक विजय का झंडा लहराते हैं। तो आई थिंक सो उस चीज़ का एक मंत्रा है टू बी काम, टू बी कंपोज्ड और प्रेजेंट में जीना। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हम सबको सिखाया है आई थिंक सो, एंड वही एक मंत्रा है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने भी फॉलो किया है। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी? हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। दैट मीन्स पीएम मोदी के स्पीचेस सिर्फ हमें राजनीति तक ही लिमिटेड नहीं रखने चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन भी हैं, वो भी उन पीएम मोदी के उन स्पीचेस को सुनते हैं, उनको अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उनके मंत्रास को यूज़ करके अपने अपने फील्ड्स में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अभी हमें दीप्ति बता रही हैं। और इनफैक्ट यही चीज़ अभी हमने सुना कि कैसे हरमनप्रीत भी जो हैं और स्मृति जो हैं, उन्होंने सेम चीज़ बताई कि 2017 में ये कुछ प्लेयर्स जब मिले थे हारने के बाद, फाइनल्स में हारने के बाद, तब पीएम मोदी ने उनको एक कहते हैं ना एक छोटी सी एडवाइस दी थी कि कैसे उन्हें मोटिवेट रहना चाहिए। ये सब तो कहते हैं ना डाउनफॉल्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन डाउनफॉल से सीख के समझ के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारी खूबियत और वो हमारी खासियत होती है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी इसी माइन्यूट डिटेल्स की एक्चुअली मैं बात कर रही थी। एक्चुअली दीप्ति वर्मा के एक टैटू है हनुमान जी का, सो पीएम मोदी को ये चीज़ याद है। सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। उनको मतलब बेसिकली उनको इंस्टा बायो भी याद है दीप्ति का, जिसमें उन्होंने जय श्री राम लिख रखा है। तो मैं इन्हीं माइन्यूट डिटेल्स की एक्चुअली अभी बात कर रही थी कि कैसे आप प्लेयर की जो एक जर्नी होती है, वही है ना कि आप उनके विजय पे ही सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते हो। पीएम मोदी एक्चुअली इज़ वन ऑफ दोज लीडर्स, वही बात हो गई कि वो सिर्फ उनके विजय पे ही ट्वीट नहीं करते हैं, वो उनकी जर्नी पूरी फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि एक होता है ना आपका सोशल मीडिया बिहेवियर, आपका पर्सनल ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपके पर्सनल डाउनफॉल्स कैसे हो रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारी क्रिकेट टीम का पूरा वो ट्रोल वाली जर्नी भी देखी थी जब वो 3 बार हारे थे। उन्होंने ऐसे ही दीप्ति वर्मा को भी फॉलो किया है, उन्होंने देखा कि कैसे उनके एक हनुमान जी का टैटू है और इंस्टा बायो पर भी वो जय श्री राम लिखती हैं। तो यही छोटी छोटी डिटेल्स जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के कि वो हर एक चीज़ को इतनी गहराई से और इतनी बारीकी से नोटिस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन फैक्ट जैसे उन्होंने बोला कि कोई भी जर्नी हो उसमें एक आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट आपको बहुत आगे लेके जाता है। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फ़ायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल मतलब दोस्तों लग नहीं रहा आपको देख के कि मतलब ऐसा लग रहा है कोई प्रधानमंत्री अपने देश के एक वुमेन क्रिकेट टीम से बात कर रहे हैं जो भी जीत के आई है। ऐसा लग रहा है कि यार अपने घर का कोई बड़ा सदस्य अपनी बेटियों को बिठा के उनके साथ हम जब भी कुछ जीत कर आते हैं या जब भी कुछ अपने काम से घर वापस जाते हैं, जैसे हमारे बड़े नहीं, हमें बस बैठ के पूछते हैं और बताओ दिन कैसा गया। एकदम वैसे ही लग रहा है पीएम मोदी आराम से बैठ के उनसे पूछ रहे हैं उनकी जीत की कहानी, कैसे गिरने के बाद वो आगे बढ़े। आज इतने टाइम के बाद हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने वो एक ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़ी है, तो इतना अच्छा लग रहा है वो स्टोरीज सुन के। चलिए आगे सुनते हैं।
सकती हूँ वो थ्रो का रहता है और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं? आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा तो क्या कारण था, कुछ सोच करके या किसी ने बताया? अनदर माइन्यूट डिटेल नंबर 2, उनको याद है कि हरमनप्रीत ने जो फाइनल कैच पकड़ा था अभी वर्ल्ड कप मैच में, तो उन्होंने वो बॉल ना जीतने के बाद अपनी पॉकेट में रख लिया था, तो ही रिमेंबर्स दिस। बताया था, गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं नहीं खेला? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। The player of the final was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था, कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? माइन्यूट डिटेल नंबर 3, रिमेंबर्स जो उन्होंने मैच के टाइम पे शेफाली वर्मा ने जो कैच पकड़ा था, कि वो कैसे कैच पकड़ने से पहले ही वो स्माइल कर रही थी, तो अभी शेफाली आपको बताएंगे एक्चुअली। सर बस मैं मन में बोली थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा, तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं हो जाए सर, मैं वहाँ भी कूद जाती। इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकते हो आप? कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हारी थी और हम आए थे साथ में, तो हम लोग सिर्फ यही बोलते थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दिल गो डाउन, तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड आई वुड से दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। गेस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened, maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं, हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा। He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था, आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? एग्जैक्टली वही बात है, मोर देन एनीथिंग वो ये जानना चाहते थे कि यार आपकी जर्नी कैसे रही, आपने बाउंस बैक कैसे किया, एंड आई थिंक सो वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। वही मैं चीज़ जो बार बार रिपीट कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही वॉज ऑल्सो इस टाइम पे ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड लिसनिंग टू देम, कि वो ना हर एक प्लेयर से जानना चाह रहे थे कि आपकी इंडिविजुअल जर्नी, आपकी एज अ कलेक्टिव जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने में, इतने सारे डाउनफॉल्स के बाद आज फाइनली आपने ट्रॉफी उठाई है। तो ही वॉज मेकिंग श्योर यार मैं एक प्लेयर से जाके एक प्लेयर से उनकी पर्सनल जर्नी पूछूं। शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला। हाँ हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को दोस्तों ये जो प्लेयर है प्रतिका, ये एक्चुअली मैच नहीं खेल पाई थी क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई थी, बट आप एक ये गेस्चर देखिए, बट स्टिल अभी जैसे पीएम मोदी से जो मिलने गए, शी इज़ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो मिलने गया है उनसे, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मैच नहीं खेल पाई और उस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन एक कहते हैं ना एक फोरफ्रंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बट स्टिल शी वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो पीएम मोदी से मिले, और उन्होंने भी अपनी जर्नी बताई। वो यहाँ पे बता रही हैं कि कैसे उनको ये चीज़ सुनने में मिली थी कि प्लेयर्स के अंदर ये भावना थी कि नहीं यार, हमारी एक प्लेयर को चोट लग गई है, हमें उसके लिए मैच जीतना है। सो ये कलेक्टिव टीम स्पिरिट के बारे में जो ये हमारी महिला प्लेयर्स हैं जो बता रही हैं, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ ऑल स्ट्रक एंड दिस इज़ इंस्पायरिंग फॉर ऑल। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16 प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है, तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर टीम फाइनल डिजर्व करती थी, फाइनल जीतना डिजर्व करती थी। नहीं, आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी, और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जाकर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर, तभी जाकर के होता है। बहुत सही बात बोली पीएम मोदी ने, जो मैं बोल रही थी अभी कि यहाँ पे पीएम मोदी ने एक कलेक्टिव एफर्ट की यहाँ बात करी है कि इंडिविजुअल तो हर किसी की जर्नी होती है, बट ऐसे स्पोर्ट्स में स्पेशली क्रिकेट में
एक आपको कलेक्टिवली काम करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की वीकनेस जानता है तो वो उसको कवर अप कर सकता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का हाई पॉइंट जानता है तो वो उसको बूस्ट अप कर सकता है। तो इट इज़ अ वेरी जिस वे में प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे प्लेयर्स को कि मतलब उन्हें ये चीज़ कितनी अच्छी लगी कि कैसे यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उनका जो कलेक्टिव एफर्ट है वो भी एक वन ऑफ द रीजंस था कि हमने फाइनल्स में वो ट्रॉफी हासिल की। इनफैक्ट आगे चल के हम लोग देखते हैं इनफैक्ट कि और प्लेयर्स के साथ उन्होंने क्या बातचीत की। बताइए सर मुझे ये पहली बार आपका ये कैच ही तो सब ज़्यादा फेमस हो गया है। इतने सर मैंने काफ़ी ब्लाइंडर भी पकड़े पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ और पहली बार अनदर माइन्यूट डिटेल, ये अमनजोत कौर का जो कैच था, पीएम मोदी ने देखा कि कैसे फंबल करते हुए अमनजोत ने वो कैच पकड़ा। आपने ये कैच दिया तब तो एक प्रकार से वो टर्निंग पॉइंट बन गया जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है बॉल दिखता होगा, लेकिन उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। आपको मालूम है ना पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। जी सर। आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था। पीएम मोदी को याद है जहाँ पे हमारी वुमेन क्रिकेट प्लेयर ने हरलीन कौर ने एक कैच पकड़ा था, तो उनको याद है वो चीज़ कि मैंने उस चीज़ को लेके एक बार ट्वीट किया था। आपको मालूम है ना पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। जी सर। इनफैक्ट वो यहाँ पे इस कैच को सूर्य कुमार यादव के कैच से भी कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि पीएम मोदी यहाँ पे हमारी वुमेन प्लेयर्स को एक ऐसा बूस्टअप दे रहे हैं कि तुमने जैसा कैच किया था ना वैसा ही हमारी मेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर ने भी किया था। दैट मीन्स वो एक इक्वल स्केल पे रखना वुमेन एंड मेन प्लेयर्स को, स्पेशली उस टाइम पे जब कुछ साल पहले हमने देखा था यूपीए के शासनकाल में हमारे कितने गिनती के कुछ मेडल्स आते थे, गिनती का रिकग्निशन उनको उस चीज़ के लिए मिलता था, गिनती का छोटू सा बजट होता था उस टाइम पे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। लेकिन आज 2014 के बाद से जो तस्वीर बदली है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो उस चीज़ को पीएम मोदी ने बड़े एक प्यारे ढंग से यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये कैच वैसे ही था जैसे सूर्य कुमार का था। वही बात कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि मतलब दिस इज़ एक्चुअली वही चीज़ बात होगी कि जैसे हमने देखा है कि अभी हाल ही में जो हमारी वुमेन प्लेयर्स हैं वहाँ पर इक्वल पे की बात रखना, मतलब आई रिमेंबर मिथाली राज का एक इंटरव्यू था जहाँ उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने एक मैच के बारे में बताया था कैसे उस टाइम पे वो एक टूर्नामेंट सीरीज़ के रनर अप बने थे। तो उस टाइम पे उनको हर मैच के लिए 1000 रुपये मिलते थे, मतलब टोटल उन्होंने 8 मैचेस खेले थे तो उसके 8000 रुपये, बस 8000 रुपये। और आज हम देख रहे हैं कि मतलब आईसीसी तो जो है वो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को जो भी उनका प्राइज़ मनी है वो सब तो जाएगा ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपीस भी उनके लिए अनाउंस किए हैं। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। एक होता है ना, आई थिंक सो ये सिर्फ एक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं बोलूँगी मैं, एक मॉनेटरी बेनिफिट क्या, ये एक उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उनको एक इक्वल लेवल पे दिखाने का एक सॉर्ट ऑफ गेस्चर भी है। ये चीज़ इनफैक्ट आगे हमारी जो भी स्पोर्ट्स में नई लड़कियां जो आना चाहती हैं तो वो एक स्पोर्ट्स को एज अ करियर देख सकती हैं। वो ये नहीं सोचेंगे यार मुझे तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है क्योंकि सिर्फ उसी में पैसा है। नहीं, पैसे की बात क्या, उनको एक जो रिस्पेक्ट है, जो एक रिकग्निशन मिलेगा। अब मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा गेस्चर है हमारे गवर्नमेंट के साइड से भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस के साइड से, मतलब जो भी बीसीसीआई आईसीसी ने जो भी ये एक इनिशिएटिव सोचा है कि हम इक्वल पे की बात रख के हम आगे आने वाली जो वुमेन प्लेयर्स हैं उसको इंस्पायर कर सकते हैं। सो आई थिंक सो दिस इज़ अ ट्रिमेंडस इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन। 3 मैचेस हारे, बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। हाँ, और पिताजी पूरी सी अनदर माइन्यूट डिटेल, वुमेन क्रिकेट टीम की एक और प्लेयर जो राधा हैं, उनके बारे में पीएम मोदी जानते हैं कि कैसे स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी मैच फीस अपने फादर के हेल्प के लिए उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दी थी।
सो वही चीज़ है जो मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि पीएम मोदी के अंदर जो ये एक क्वालिटी है ऑफ रिमेंबरिंग ऑल द माइन्यूट डिटेल्स, अपार्ट फ्रॉम आपकी जर्नी क्या रही, आपकी डाउनफॉल से आप कैसे अब एक उस लेवल पे पहुंच रहे हो कुछ भी अचीव करने का, उससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जैसे हनुमान टैटू वाली बात और इंस्टा बायो जय श्री राम वाली बात, और अब ये कैसे राधा ने अपनी मैच फीस स्टार्टिंग में अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए लगा दी थी। आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है, और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इट्स इवन मोर स्पेशल। हमने सब आपको हार्ड वर्क करना। सर समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूँ, बट जो समझ में आए वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो। फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू प्ले फॉर इंडिया। आसाम से है। तो ये उमा छेत्री जो है ये हमारी शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्लेयर जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, एंड पीएम मोदी रिमेंबर्स हाउ शी इज़ फ्रॉम असम, एंड उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात करी इस मैच में कि कैसे उनके अंदर ये प्रेशर भी था कि बीइंग अ डेब्यूटेंट और वो भी वर्ल्ड कप मैच में, कि कैसे वो एकदम इस चीज़ को लेके फोकस थी दैट डेब्यूटेंट मैच है उनका, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट शी हैज़ टू प्रूव हर सेल्फ, और उसको मैच जीतना ही जीतना है। ड्रेसिंग का माहौल चिल रखना था, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें, माहौल क्रिएट हो। आई मीन जैसे मैंने मोर बनाया था, पॉजिटिविटी का साइन होता है, तो फिर उसके बाद हमने सोचा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसमें। तो जैसे स्मृति का 50 हुआ तो हमें लगा कि यार ठीक है अब हम 100 की तरफ जाते। यहाँ आते ही मोर देखे होंगे। हाँ सर, मैंने वही बोला, एक और मोर दिखा मुझे, सिर्फ एक मोर ही बनाना था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। बना के सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना। नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। कितनी कठिन जिंदगी में थे उन्होंने, आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिए। यहाँ पे एक और माइन्यूट डिटेल दोस्तों, यहाँ पे एक और प्लेयर की बात, रेणुका जो है यहाँ पर उनको भी लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को याद है कैसे शी इज़ रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, कि उनकी माँ ने या सिंगल पेरेंट उनको कैसे रेस किया, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने झेली होगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक माँ को लेकर जो एक भाव है पीएम मोदी से भी आना एक बड़ा सिंबॉलिक हो जाता है, बिकॉज हमने भी देखा है कि कैसे उनके लिए उनके जीवन में उनकी माँ का एक एक रोल रहा है, क्या भूमिका रही है। और हाल फिलहाल भी हमने देखा था कि कैसे उनको उसको लेकर भी लोगों ने बड़ा उनको ट्रोल किया था। बट कीपिंग दैट असाइड, पीएम मोदी रिमेंबर्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग कि उनको उनकी मदर का वो स्ट्रगल याद है, एंड उस चीज़ को वो कैसे यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक माँ जो होती है वो किस तरीके से एक रोल प्ले करती है आपको शेप करने का, आपका करियर हो, आपकी लाइफ हो शेप करने का, एंड उस चीज़ को यहाँ हाईलाइट करना एक्चुअली एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही सिम्बॉलिक चीज़ हो जाती है। पहले मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको, मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो, अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि मेरे हीरो से कब मिल रही, मेरे हीरो से कब मिल रही। दोस्तों हमने यहाँ देखा कैसे एक और प्लेयर अरुंधति रेड्डी यहाँ पे बता रही हैं कि उनकी मदर का ना बार बार फ़ोन आ रहा है कि यार मेरे हीरो से कब मिलेगी तू। मतलब वही चीज़ है, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, लोगों के मन में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक इमेज है, एक उनके लिए एक भाव है, वो चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि वो उनको एज एन इंस्पिरेशन मॉडल देखते हैं, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो हमारे प्लेयर्स हों, चाहे वो हमारी जनरल पब्लिक हो। लोगों के अंदर जो पीएम मोदी के लिए एक वो भाव है, एक वो इमोशन है, एक वो मतलब जिस तरीके से वो उन्हें देखते हैं, एक हमने देखा है कि कैसे रैलीज़ में माताएं जो हैं उनकी पूजा कर रही होती हैं, बच्चे जो हैं वो मोदी मोदी करके बोल रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्रेज़ किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर, किसी भी जगह हमने कभी पहले देखा होगा, कभी पहले किसी लीडर के लिए देखा होगा। सो आई वोंट डाउट इन सेइंग दिस, ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स दैट इंडिया हैज़ एवर हैड। आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? I mean, हम जब वर्ल्ड कप
जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का ये बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल वहाँ का ये यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताएं, बस बच्चों से बातें करें, वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूँ कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहाँ आप पढ़े हैं वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। ये बात बड़ी अच्छी है कि व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ से जीतने के बाद आप क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो जैसे स्मृति मंदाना ने यहाँ चीज़ बोली कि कैसे वो वुमेन स्पोर्ट में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सो पीएम मोदी ने इनफैक्ट उनको एक राय दी है यहाँ पे, बहुत अच्छी राय है कि आप अपने स्कूल में जाएं, एज इन किसी और स्कूल में, आप अपने स्कूल में जाएं, वहाँ पे बच्चों से मिलें, उनको इंस्पायर करें, उनके बहुत प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए। मतलब अपने स्कूल में जाने का मुझे लगता है एक फ़ायदा यही चीज़ है कि वहाँ के बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यार मेरे ही स्कूल से निकली ये लड़की आज भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वहाँ से जीत कर आ रही है, जीतने के बाद वो हमारे प्रधानमंत्री से मिल रही है। तो अब देखिए ना, एक बच्चे के मन में वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है। एंड पीएम मोदी का उसी चीज़ की एडवाइस देना, एक आपको राय देना कि यार आप ऐसे आगे चल के आप वुमेन स्पोर्ट्स में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। दूसरा ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीज़ें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है। और जैसे यहाँ बात उन्होंने फिट इंडिया की भी की कि कैसे फिट इंडिया मूवमेंट को भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो एक सर्कुलर साइटेशन बोल सकती हूँ इंस्पिरेशन का। सब लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैसेज हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। एग्जैक्टली दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे ये मैसेज पीएम मोदी का हाईलाइट करना एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की कि कैसे हम सबको साथ में मिल के देश को आगे लेके जाना है। वही बात है सबका साथ सबका विकास की, जिस कलेक्टिव एफर्ट की बात पीएम मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि कैसे क्रिकेट में इन लोगों ने मिलकर जो एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ एक पर्सन की वीकनेस जो थी वो दूसरे पर्सन ने उस चीज़ को बैकअप किया, उस चीज़ का कैसे उस चीज़ ने इन लोगों को अपने फील्ड में एक विजय हासिल कराई। वैसे भी रियल दुनिया में भी कैसे जो पीएम मोदी के एफर्ट्स हैं, उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उन सब में भी कैसे ही इज़ आस्किंग फॉर द हेल्प कि आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, आप लोग मेरे इनिशिएटिव्स में, चाहे वो मेरा फिट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटिव हो, आप उसमें आगे बच्चियों को इंस्पायर कीजिए। मतलब मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, आप आगे जाके और हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो कतराती हैं ये सोच के कि यार पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा स्पोर्ट्स में, तो आप उनको इंस्पायर कीजिए और हम सब साथ में मिलकर अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। क्या पसंद है? मतलब दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये वुमेन जो भी हमारी प्लेयर्स हैं उनसे मुलाकात के बाद कैसे पीएम मोदी ने उनके साथ वो ऐसे उनको मिठाइयाँ दे रहे थे, तो उस टाइम पे उनको याद था कि किसको क्या पसंद है। वो कह रहे दीप्ति तुम्हारे लिए पनीर आया है और स्मृति तुम्हारे लिए ये आया है। मतलब वही बात है ना, छोटी छोटी बातें जो हैं यही पीएम मोदी को एक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स में से एक बनाती हैं। देखिए आप यहाँ पर इनफैक्ट वो ये चीज़ यहाँ तक देख रहे हैं कि आपको कोई कुछ नहीं देख रहा। वो प्लेयर जिनके पैर में चोट लगी है वो ऑफ कोर्स उठ के नहीं ले सकती है, तो वो जाते हैं स्पेशली उनके लिए खाना लेकर आते हैं। दोस्तों तो यही है एक नए भारत की पहचान, जहां पर खिलाड़ी सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि देश के दिल में खेलते हैं। जब प्रधानमंत्री सिर्फ बधाई नहीं देते, भरोसा भी देते हैं। जब नेता और खिलाड़ी के बीच रिश्ता औपचारिक नहीं भावनात्मक हो, तब जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास की होती है। यही है एक नया भारत, जहां हर खेल में दिखता है एकता, प्रेरणा और वो सम्मान की जीत। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।